हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। क्लियर साथियों, वर्गमूल तो आपको पता ही है, पर कैसे गुणनखंड विधि से करेंगे साथियों, ये बड़ी समस्या रहती है कहीं बच्चों की। तो बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताने वाला हूँ, आराम से यहीं पर ध्यान रखना साथियों। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 144 से 324 है और 225। अब आपको पता होगा तो ये तो आप सिंपल सा वर्ग बता दोगे किसका है ना, परंतु गुणनखंड विधि से कैसे करने वाले है ना, तो ये बड़ी समस्या रहती बच्चों की। तो क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहे इसको क्या करेंगे, हम गुणनखंड के रूप में लिखने वाले हैं। के लिए ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको बना लेना है साथियों, ये है ना। अब क्या करना है, इसमें आपको भाग देना है। किस में भाग देना है, जो भी 144 है ना, इसमें आपको क्या है, इस किसी भी संख्या से इसमें भाग देना। अब संख्या कौन सी हो सकती है साथियों, अब आपको टेबल मतलब जो आपके पहाड़े हैं ना, उनसे इसमें भाग देना है। तो सबसे छोटी संख्या से कहाँ से टेबल शुरू होता है, सर 2 से आपका टेबल शुरू हो जाएगा। मतलब दो, पहले 2 का पहाड़ आएगा, फिर 3 4 5 6 7 है ना, ऐसे बढ़ते रहते हैं। क्लियर है। तो पहले हम देखेंगे इसमें 2 से भाग जा रहा है या नहीं। यदि जा रहा है तो हम देंगे, और अन्यथा नहीं जा रहा तो अगली संख्या 2 के बाद क्या 3 से देखेंगे 3 से जा रहा है या नहीं। क्लियर है। तो पहले 2 से देखने के लिए आपको एक फार्मूले, एक ट्रिक से बता देता हूँ साथियों। यदि 2 से आपका टेबल जा रहा है ना, मतलब भाग उसमें जा रहा है, तो उसके जो पीछे है ना, या तो 0 तो बेझिझक होगा, आप 2 से दे दीजिए। क्लियर है। यदि उसके पीछे 2 हो तो बेझिझक दे दीजिए, उसके पीछे 4 हो तो बेझिझक दे दीजिए, 6 और 8। क्लियर है। ये आपकी 5 चीजें यदि है तो आप आंख मीच के उसमें 2 से भाग दे सकते हो। क्लियर है। फिर बोला मैंने 0 हो सकता है, 2 4 6 8। यदि ये संख्या आपको पीछे दिखे, जैसे यहाँ 4 दिख रहा है, तो बेझिझक होकर आपको 2 से इसमें भाग दे देना है। नहीं तो आप इसमें 2 से भाग नहीं जा रहा है, 2 से भाग दे दिया, गड़बड़ हो जाए, फिर मिटाड़ो, फिर गड़बड़ो, फिर मिटाड़ो, फिर गड़बड़ो, ऐसा नहीं करना। ट्रिक के माध्यम से पढ़ना साथियों। यदि ये 5 ही संख्या में से यदि एक भी संख्या आपको दिखे इनमें से, इस संख्या में पीछे, जैसे यहाँ 4 दिख रहा है तो यहाँ भी 4 है, तो मतलब बेझिझक होकर आप 2 से दे सकते हो। तो देते हैं 2 से हम। क्लियर है। 2 से अब देखो इसमें एक में नहीं जा रहा, 2 से एक में नहीं जा रहा ना, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे में दूंगा। पूरा कैसा है, 14। अब 14 में तो जा रहा है ना 2 से भाग, तो 2 का पहाड़ा जब तक पढ़ना है आपको, जब तक 14 ना आ जाए, है ना। तो पढ़ो 2 7 14, मतलब आप 2 का पहाड़ा कितनी 7 बार पढ़ोगे, जिसमें क्या आ जाएगा 14। ऐसा नहीं कि 2 का पहाड़ा 14 बार पढ़ना है आपको, है ना, ऐसा नहीं करना, गलत हो जाएगा, है ना। नहीं तो 14 दूना आप 28 लिख दो यहाँ। जब तक पढ़ना जब तक आपका 14 ना आ जाए, तो 7 बार पढ़ोगे जिसमें आपका 14 कंफर्म आ जाएगा। क्लियर है। फिर आगे ये तो हो गया, अब बचा ये 4। तो जब तक पहाड़ा पढ़ो जब तक 4 ना आ जाए। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, जिसमें क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। फिर 2 से दे सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर एक रूल बताया था, भी 2 है तो बेझिझक 2 से दो। 2 से 7 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, तो 2 2 छंगे, सॉरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6 आ गया। अब देखो यहाँ पर 7, तो सर यहाँ इसमें तो नहीं जा रहा, तो क्या करना है, जब इसमें नहीं जा रहा है तो एक संख्या इसको आगे बढ़ा दो। क्यों, आप 2 इंटू 3 करोगे, कितना आएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। 6 आया ना। अब यहाँ तो 7 है, तो कितना बचा हमारे पास, 1। उस 1 को क्या करोगे, इसका आगे लगा दो, तो ये कितना बन गया, आप देखो 12। क्लियर है। नहीं तो आप इसमें देख लो कि यहाँ तो नहीं जा रहा, मतलब इसमें नहीं जा रहा, डॉक्टर 3 से देने लग जाओ। ऐसा नहीं करना, पीछे पूरे में भाग जाना चाहिए साथियों, है ना। जैसे यहाँ पर 1 बज गया, तो अब ये बन गया 12। तो अब यहाँ पर 2 का कितनी बार पहाड़ पढ़ोगे, 6 बार, तो जिसमें क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। फिर देखो 2 से जा रहा है या नहीं, 2 से 6 है, तो 6 अभी मैंने रूल बताया था, देखो यहाँ पर 6 है, तो बेझिझक किससे कर दोगे, फिर 2 से। तो 2 एकम 2। अब बच गया, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 आया, कितना बच गया, 1। 1 को क्या करेंगे, हम यहाँ आगे लगा देंगे, तो ये कितना बन गया हमारा 16। कितना बन गया 16। अब 2 अटे कितना होता, 16, मतलब 2 का पहाड़ा कितने 8 बार पढ़ोगे, जिसमें क्या आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो 18 आ गया तो जाएगा, क्योंकि 8 पीछे, 2 से फिर दोगे, तो 2 ना में 9 बार पढ़ोगे आप 2 का पहाड़ा, जिसमें कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। अब 2 से नहीं जा रहा, अब किसकी बारी, 3 की, तो 3 त्रिया 9, आप समझ चुके होगे, 3 त्रिया 9। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे जिसमें 9 आ जाएगा, और 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ोगे जिसमें 3 आ गया। तो देखो यहाँ पर पेयर बन चुके हैं। अब वर्ग ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, ऐसा करने के बाद जो भी 144 था, ये किसके घात में, 2 के, क्योंकि वर्ग की बात चल रही है ना। यहाँ पर देखो वर्गमूल की बात, यहाँ घनमूल होते तो क्या होता है, यहाँ घात 3 घूम जाता है ना।
अब जो भी यहाँ पर आया ना हमारा उसको अंडर रूट में लिख लो। ये देखो यहाँ पर कितनी बार है, 2, 1 2 3 और 4 बार, देखो 4 बार है ना, और आगे क्या है 3 × 3। अब जो भी इस करनी के बाहर हमें हिंडना पड़ेगा। अब इस करनी के बाहर हिंडने के लिए क्या करेंगे, हम दो दो जो चीजें दिख रही है उनको कॉमन ले लेंगे, मतलब स्क्वायर है। जैसे यहाँ पर 2 है तो ये 2 बार है, तो इसका कितनी बार लिखा जाएगा, 1 बार, क्योंकि 1 बार से करनी काट देंगे। ये 2 बार दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम 1 बार लिख लेंगे। क्लियर, ये 2 बार दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम 1 बार लिख लेंगे। और जो भी यहाँ पर घात कितनी थी, ये 2 स्क्वायर में। अब देखो ये आ गया यूं करके यूं। क्लियर है, क्या इसका मतलब कि 2 भी डबल बार है, ये 2 भी डबल बार है और ये 3 भी डबल बार है, क्योंकि हमें बाहर हिड़ना है ना। तो क्या करेंगे हम इससे, देखो यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल, तो मैंने 1 बार लिख लिया और ये स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि इसका मतलब हो गया 2 बार है। तो इस 2 से ये करनी कैंसिल हो जाएगी, तो बचपन से पढ़ता है इतना तो आपको मालूम है। तो हमें बचा क्या हमारे पास, अब देखो 2 × 2 × 3 बचा सिर्फ, और इसका आप गुना करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 और इंटू क्या करोगे आप 3, तो कितना आ गया 12। देखो यही आंसर था ना 12, 12 का वर्ग तो है, 12 का वर्ग तो है 144। आया समझ में? ऐसे आपको घुमा के प्रश्न दे देगा 4 नंबर में, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए और इस प्रकार से आप बेझिझक होकर आंसर दे सकते हो। क्लियर साथियों, इतनी बात आ गई समझ में। अगला प्रश्न है 324। तो 324 को भी आपको क्या करना है, इसी प्रकार लिखना है। 324 को भी आपको इसी प्रकार हल करना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 324, दूसरा प्रश्न है ना, ये इधर आपको लाइन खींच लेनी है, ऐसे आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो जैसे ही अब देखो 4 दिख रहा पीछे, फिर क्या करेंगे हम 2 से भाग देंगे, तो 2 एकम 2। अब थोड़ी फास्ट चलेगी गाड़ी है ना, तो अब बचे कितना, यहाँ 1 बच गया, कितना बन गया 12। अब 2 छंगे 12, 2 का पहाड़ा कितनी बार 6 बार पढ़ोगे जिसमें आ जाएगा 12, क्या आ गया 4। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे जिसमें क्या आ गया 4। क्लियर है इतनी बात। अब इसका इतना करने के बाद फिर देखो पीछे क्या 2, तो मतलब हम 2 से दे सकते हैं। अब इसमें 1 में नहीं जाएगा तो क्या करूँ मैं 16 में दूंगा, तो 2 अटे कितना होता है 16, फिर 2 एकम 2, अब बन गया 81। अब क्या पीछे वही संख्या 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, क्या नहीं, ये पीछे देखना है नहीं है। तो अब क्या किससे दे सकता है, हम 2 से नहीं दे सकता। अब किसकी बारी आ गई 3 की, तो 3 से देखते हैं दिवाता या नहीं। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9। अब 3 त्रिया 9, 9 तो हमारा कितना ज्यादा हो जाए, हमें कम चलेगा पर ज्यादा नहीं होना साथियों, है ना। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दून 6। अब यहाँ कितना बच गया 8 में से 2, तो ये बन गया देखो 21, है ना, क्योंकि ये मीटर ये अब बन गया 21, है ना। अब 3 सते, 3 का पहाड़ा कितनी बार 7 बार पढ़ोगे जिसमें कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। क्लियर है, फिर क्या करेंगे 3 से देंगे, तो 3 त्रिया 9 आ गया। क्लियर है, अब फिर 3 से देंगे, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे जिसमें 9 आ जाएगा, फिर 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ोगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है, वैसे के वैसे पेयर बना लेना जैसा भी मैंने जस्ट यहाँ पर आपको बताया था। क्या था 300, यहाँ पर कितना था घात 2 और 324। क्लियर है, लिख लिया। अब वैसे का वैसा इसे अंडर रूट से हम बाहर लाएंगे क्योंकि अंडर रूट में है ना। और जैसे आप इन सब का 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 का गुना करोगे ना तो 324 आएंगे। यकीन ना हो तो गुना करके देख लेना, है ना। और जैसे हम यहाँ लिखेंगे 2, क्लियर है, × 2 और इंटू आपका 3 × 3 × 3 × 3। अब हमें इस घात के इस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके जोड़ बनाने पड़ेंगे। मतलब यहाँ से एक कॉमन ले लिया, यहाँ से एक कॉमन, यहाँ से एक कॉमन, तो ये बन गया। अब घात कितनी हमारे ऊपर 2 बन जाएगी ना, 2 × 3 × 3, और ये घात बन गया आपकी 2। और इस करने से इस करने को फटाक से उड़ा देना है। बचा हुआ जो है 2 × 3 × 3 का आप बेझिझक गुना करोगे तो 3 त्रिया कितना आ गया 9, और 9 इंटू आप क्या करोगे 2, तो 9 दून 18। मतलब ये आपका आंसर आ चुका है। क्या है, आंसर आ चुका। ये किसका वर्ग है 324 का। अब यहाँ पर वर्गमूल की जगह घनमूल पूछ लेता तो 3-3 के पेयर बनते हैं ना, 3-3 के पेयर बनते हैं। क्लियर है, वो उस हिसाब से मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल दी, नहीं देखी तो घनमूल की जरूर देखिएगा। क्लियर है, ये वर्गमूल है ना। 2 सवाल हो चुके, तीसरा सवाल पे 225। क्लियर है, कितना है 225। तो तीसरा सवाल भी देखेंगे, भले टाइम लग जाए साथियों, पर आपको यहीं पर समझाने की फुल गारंटी है। तो आराम से आपको 3 ही सवाल आराम से समझाऊंगा और आपके दिमाग में पूरा वर्गमूल
आराम से फिट कर दूंगा। क्लियर है, आराम से बने रहिएगा, आप तो घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा टाइम और लूंगा आपका बस, जिसमें आपका पूरा घनमूल निकालना आप सीख जाओगे। दूसरे वीडियो की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना। मैंने लिख लिया इसी प्रकार 225। क्लियर है। अब इसके देने के लिए हम यहाँ से किसके भाग दें, 3 का, क्योंकि 2 का मैंने रूल बताया है आपको कि 2 आने 0 2 4 6 8 है क्या, नहीं है पीछे। तो अब देखो यहाँ 5 है, तो या 5 से जा सकता, 5 के लिए आप ये रूल फॉलो करेगा। क्लियर, या तो 5 से जा सकता है। इससे पहले 5 15 हो सकता है, तो मतलब 3 से देना अनिवार्य है हमें, 3 से देना अनिवार्य। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 7 21 होगा, एक बचेगा तो यहाँ 15 बन जाएगा। क्लियर है, तो आप पहले सबसे पहले 3 से दो। अब इस 2 में नहीं जाएगा, तो इस 2 में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये लाइन खींच देता हूँ थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ पर देखो इस 2 में नहीं जाएगा तो मैं इस पूरे 22 में दूंगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो जब तक आपका 22 ना आ जाए, तो आपका 3 इंटू 7 करोगे आप, 3 7 21, 22 ज्यादा एक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक हम यहाँ पर लिख लेते, कितना बन गया 15। अब 3 5 कितना होता 15, मतलब 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे, जिसमें क्या आ जाएगा 15। अब बेझिझक होगा फिर 3 से दे देना, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, फिर क्या बच गया 6, बचा यहाँ 7 है तो बचा 1, तो ये बन गया फिर 15। 3 5 कितना हो गया 15, ये देख सकते हैं ना। अब क्या किससे देंगे हम, अब तो आप 3 से नहीं दे सकते, अब ये 5 की बारी। देखो 5 के लिए मैंने यहाँ पर रूल बताया, 0 हो सकता है 5 हो, तो बेझिझक आप 5 से दो। तो 5 से देना है, तो 5 25, फिर 5 से देंगे तो 5 एकम 5 आ गए। फिर बहुत छोटा सवाल था, ये देख लीजिए, इस प्रकार का आपका पेयर बन जाएगा। अब उसी प्रकार करना है जिस प्रकार मैंने अभी आपको जस्ट बताया हुआ था। कैसा, कि इसको करने में क्या लिखना 225। अब जो भी आपको करने में दिया रहे, 2 कितना है 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, है ना। 3 इंटू 5, ये पेयर बन गया, ये स्क्वायर चढ़ा, यहाँ पर स्क्वायर, ये स्क्वायर से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये पेयर बन गया, एक ये बन गया, तो ये 2 है ना। इसी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये 3 भी 2 बार है, ये 5 भी 2 बार है, क्योंकि यहाँ से इसको काटना रहता हमें, इसलिए मैंने अगल अगल बना ली। और डार्क इन दोनों को गुना करोगे, 3 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा 15, और 15 का ही वर्ग है 225। नहीं यार तो कैलकुलेट लगा लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि सर सही बोल रहे या गलत। की ध्यान दे, और जो यहाँ पर आए ना साथियों, इनका गुना मत कर लेना, इनका गुना करोगे तो यही निकल कर आएगा कितना 225। क्लियर है, नहीं तो आप इसका गुना करके बैठ, यहाँ पर जैसा आया था ना, जैसे यहाँ तक करो ना, फिर आप आपस में इनका गुना कर लो यूं, है ना। इनका गुना मत करने लग जाना, नहीं तो आपका आंसर ही कितना आएगा 225 आएगा। तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओ, सिर्फ गुना करा जब भी इतना है इतना है, चलो ठीक है आंसर होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनका कॉमन लेना पड़ेगा, नहीं तो आंसर वही का वही रिपीट आने वाला है। क्लियर साथियों, ये था हमारा तीसरा प्रश्न। वीडियो थोड़ा सा बन गया साथियों, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आराम से देखिएगा आप, थोड़े से 3 क्वेश्चन बड़े बड़े थे ना, इसलिए टाइम हमारा थोड़ा सा ज्यादा लग चुका है। पहला प्रश्न है इस प्रकार से, यहाँ पर 2 की ट्रिक याद रखिएगा और अच्छे से यहाँ पर आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले प्रश्न का। क्लियर है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये दूसरा प्रश्न है, इसके लिए यहाँ पर रिकॉर्ड मैंने लाइन खींच दी है, जिससे कि आपको कंफ्यूज ना हो और इसका आंसर यहीं पर समाप्त हो जाए। ये दूसरा है, इसका आंसर यहीं तक आ गया है, ये देख लीजिए, इसको इधर में साइड में हल कर दिया और यहाँ पर ये गुणनखंड विधि से हल किया था। क्लियर है इतनी बात। तीसरे प्रश्न के लिए यहाँ पर ये हल किया हुआ था और ये उसका यहाँ पर ये देख सकते हैं। क्लियर है, ये उसको हमने हटकर यहाँ पर 15 आंसर आ गए। समझो साथियों, ये थे 3 प्रश्न। इसके अलावा आपको किसी भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही आपकी गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकला और घनमूल की एक मैंने सेपरेट वीडियो डाल दी। नहीं देखी तो चैनल पर जाइएगा, वहां से आपको मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हो तो वहां से देख लीजिए। क्लियर साथियों, वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला। तो वीडियो से आपको मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलेगा। जो आपके दोस्त हैं उन्हें भी वीडियो सेंड कर दीजिएगा साथियों। और यदि फिर बोल रहा हूँ किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है, कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको तुरंत इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।